ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा की 5 फरवरी 2022 की महावाक्य आज की सुनते हैं। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता मिल देखो। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। आज बाबा स्ट्रिक्ट बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि चलाओ उसको। प्रश्न, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते हैं, बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्मा अभिमानी होकर के बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं, अपने आप से पूछो कि हम आत्मा अभिमानी होकर के बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब है। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिया है? अनुभव है सभी को। आँखें सबसे जास्ती धोखा देती है, सबसे जास्ती धोखा देती। तो बच्चों को समझाया जाता है, भल स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि में क्या समझो, हम बीके हैं, नहीं तो आँखें बहुत धोखा देगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए, सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आँखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आँखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल भी है, देखा मुझे आँखें धोखा देती है तो उसने आँखें ही निकाल दी। भल बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आँखें बहुत धोखा देती है और एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। समझो सयाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में भी अपने आप को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर यह काम नहीं करेंगे। अटेंशन देते हैं, खुद के ऊपर चमाट मारते हैं। वैसे ही इसमें भी जांच रखो, अगर आंखें कहाँ धोखा दे तो अपने को सजा दो। किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं, और उनके सामने आगे पुरुष बैठे होते हैं और बहुत पीछे माताएं बहनें बैठी होती हैं। वहाँ पुरुषों को आगे और स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यह भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। बाबा कहते हैं, संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना चाहिए। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनने में हमें टाइम नहीं लगता है। कौन से मनुष्य?
मनुष्य से देवता किए करत। कौन से मनुष्य? कलियुगी मनुष्य। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलियुगी मनुष्यों को देवता नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाबा आते हैं। यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। देखो बाबा कहते तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है, इसलिए कहते हैं स्वधर्म सुखाय पर धर्म दुखाय। भल गाते भी है हेवनली गॉडफादर, परंतु उस हेवन की स्थापना किया, उसने हेवन की स्थापना किया ये नहीं जानते हैं। कितना सुंदर हेवन स्वर्ग। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर। हर एक परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं हेवनली गॉडफादर, परंतु उन्हों को यह मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। बाकी के धर्म जो है उनका पार्ट हेवन में नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था, देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेज का राज्य कहते हैं, परंतु ये नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाबा फिर ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। देव देव महादेव कहा जाता है, देवों को भी देव बनाने वाला। अपने से रोज पूछो मुझे कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है। एक तो आंख बोली, दूसरा और दूसरी कौन सी कर्मेंद्रिय है जो धोखा देती है? हाँ, जबान, टंग चुप बैठती नहीं, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। और सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? मुख से तो आती है, और कहाँ से आती है? वो भी है खाने की चीज़ों के बारे में। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल होगी, ये खाऊं वो खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज़ चोरी करना बड़ा खराब है। राज्य हमारा ही अपना ही, लेकिन बड़े बैठे हैं उनको पूछ करके कोई भी चीज़ लेनी है। ऐसे नहीं कि हर चीज़ लेकर के खाएं करें, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो है वह निकालनी चाहिए, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। भर स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं, तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोतामेल रखना चाहिए। यह भी व्यापार है ना, कोई बिरला ही यह व्यापार करे। बाबा समझाते हैं बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है तो मेरे डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको बुलाएगी जरूर, उसका तो वही काम है। अगर बाप के मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोतामेल निकालो, आँखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रत्न की पास विद ऑनर निकालते हैं। 8 रत्न ही पास विद ऑनर। कोई भी सजा नहीं खाएंगे, इतनी भी नहीं सजा खाएंगे लास्ट में। इसलिए 8 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते, बाकी को कुछ न कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। 100 और फिर 16,000 भी होंगे आत्माएं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको भी कुछ न कुछ सजा मिलेगी जरूर। रावण राज्य है, सतयुग में ये बातें नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, उच्च पद देने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी करते हैं ना, यह है सतगुरु। उन्होंने तो सर्वव्यापी कहे बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो, बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, फिर तुम कहते हो ठीक कर भीतर में है। अब बाबा कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार
करते आए हो, अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि